हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए सर्दियों की इतनी बढ़िया टेस्टी और इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और हेल्दी इतनी है कि अगर आप इसका एक एक चम्मच भी सुबह और शाम खा लेंगे और बच्चों को दे देंगे तो सर्दियों से तो आप बिल्कुल बच के रह सकते हैं और बच्चों को भी बिल्कुल बचा सकते हैं। इससे बच्चों का दिमाग तेज होता है, साथ ही ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो चलिए, तारीफें हो गई बहुत ज़्यादा, अब जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 छुआरे ले लिए थे और उनका मैंने इस तरीके से कूट कर उनका बीज निकाल लिया है और इस तरीके से इन्हें छोटे पोर्शन में यानी कि तोड़ लिया है, क्योंकि काफ़ी हार्ड होते हैं। अब हम इसको ग्राइंडर जार में डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डाला है, इस तरीके से ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा ही हम इसको ग्राइंड करेंगे, तभी ये अच्छे से ग्राइंड हो पाएगा, वरना ये ग्राइंड नहीं होता है। और अगर आपको लगे कि आपके ग्राइंडर जार में ग्राइंड नहीं हो पा रहा है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। जैसे मैं इसे मीठे के लिए यूज़ करूँगी, आप चाहें तो लास्ट में गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं आज इसमें छुआरे डालूंगी मीठे के लिए। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके, ये देखिए, इस तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, बस 2 चम्मच आप इसमें डालें और इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर छुआरे का पाउडर तैयार हो गया है। तो बस अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है और इसमें हम देसी घी डाल देंगे, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। और अब इसको गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। और जैसे ही घी यहाँ पर मीडियम गर्म हो चुका है तो हम इसमें यहाँ पर 2 बड़े चम्मच गोंद डाल देंगे। गोंद जिसे एडिबल गम कहते हैं और इसकी तासीर बहुत बढ़िया गर्म होती है। सर्दियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। और ये देखिए, जैसे ही आप डालेंगे तो बस आप इसे लगातार चलाएं, वरना ये आपस में चिपक जाती है। और ये देखिए कितने बढ़िया ये फूल जाती है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको। और ये देखिए, जब ये फूल गई है तो हम इसे यहाँ पर एक बर्तन में निकाल लेंगे। और अब इसी घी में मैं यहाँ पर 50 ग्राम बादाम डाल रही हूँ। अगर कप से नापेंगे तो तकरीबन 1/4 कप है। और बस अब हम इसको भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो घर की किसी कटोरी से सारी चीज़ें नाप सकते हैं। वैसे ही इसमें जो भी चीज़ें मैं ले रही हूँ उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, जब इनके ऊपर भी बढ़िया सा कलर आ चुका है, यानी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, तो बस अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। और अब इसी घी में ही मैं यहाँ पर 50 ग्राम ही काजू डाल दूंगी और इनको भी मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। आप ध्यान रखें कि ये जो ड्राई फ्रूट हम फ्राई कर रहे हैं, इनको आपको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर आप इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। और जैसे ही काजू पर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है तो बस अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। और अब इसी घी में ही मैं यहाँ पर 50 ग्राम अखरोट डाल रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट डाला है, आपके पास अगर इसमें से कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह पर अपनी कोई और पसंद का ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो बस अब हम इसको भी मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अखरोट जो होते हैं माइंड या दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसकी जो शेप होती है ये भी कुछ इसी तरीके की होती है। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी कम और नुस्खा ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इसका एक एक चम्मच खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी देते हैं तो सर्दियों में जो अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें कमर दर्द, जोड़ों का दर्द परेशान करता है, तो उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। और बच्चों को जो है बहुत जल्दी से ठंड लग जाती है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो अगर आप इसका एक एक चम्मच भी बच्चों को सुबह शाम देंगे तो ठंड से काफ़ी हद तक उन्हें बचाया जा सकता है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। और ये देखिए, जब हमारे अखरोट भी यहाँ पर फ्राई हो गए हैं तो बस अब हम इन्हें भी इसी बर्तन में ही निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच पिस्ता डाला है और साथ ही 50 ग्राम यानी कि 1/4 कप किशमिश डाल देंगे और इसको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। किशमिश जो है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो इसके लिए आप लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें। और देखिए, जैसे ही ये फूल जाती है तो बस अब हम इसे तुरंत ही निकाल लेंगे। इसी तरीके से जाली पर निकाल लेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और लीजिए, अब हम इसको भी इसी बर्तन में ही निकाल लेंगे। और अब इसी बचे हुए घी में मैं यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ नारियल डाल दूंगी और साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये जो सारे ड्राई फ्रूट हम डाल रहे हैं, इनकी तासीर गर्म होती है, साथ ही इनके बहुत बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि अगर मैं गिनाने बैठूंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। और आप सभी जानते हैं कि ड्राई फ्रूट खाना सर्दियों में कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो बस आप इस तरीके से इसे बना करके रख सकते हैं और 1 महीने तक आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये देखिए, जब इनके ऊपर भी बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है तो बस अब हम इसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पर हम काजू बादाम के साथ ही डाल देंगे। और अब इसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स यानी कि खसखस के दाने डाल दूंगी और साथ ही ये जो छुआरे हमने ग्राइंड किए थे ये भी इसी में ही डाल देंगे। और साथ ही डालेंगे इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट यानी कि सुंड।
यानी कि जिसे जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। कुछ लोग सुंड बोलते हैं, कुछ सुड बोलते हैं, कुछ जिंजर पाउडर या फिर अदरक का पाउडर है। इसकी तासीर गर्म होती है और इसके फायदे बहुत सारे होते हैं, तो सर्दियों में आप इसे जरूर खाएं। तो आज हम सुंड की पंजीरी बना रहे हैं और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर और इन सबको लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। अगर आप छुआरे का पाउडर नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पर छुआरे को काट करके भी यूज कर सकते हैं या फिर इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। हमें इसे लो फ्लेम पर ही भूनना है। वैसे इस पंजीरी में कुछ लोग सूजी या कुछ लोग आटा भी भून कर डालते हैं, पर मैं इसमें नहीं डालती हूँ। बस इसको डायरेक्ट ऐसे ही बनाती हूँ ताकि 2 चम्मच भी अगर बच्चे खा लेंगे तो बस उनको काफ़ी हद तक ठंड से बचे रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी में से कुछ भी पसंद आ रहा है या कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये देखिए, जब यहाँ पर ये भी भुन गए हैं तो बस अब हम इसे भी निकाल लेंगे इसी बर्तन में ही। और अब इसमें डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर। जी हाँ, सफ़ेद मिर्च का पाउडर आँखों के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आप इसे किसी न किसी फॉर्म में बच्चों को भी दें और खुद भी खाएं। और सर्दियों में इसको खाने के तो वैसे भी ज़्यादा फायदे होते हैं। तो जब भी आप पिन्नी या लड्डू बनाएं तो उसमें थोड़ा सा डाल दें, बस 1/4 छोटी चम्मच या आधी छोटी चम्मच, तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। और लीजिए, हमारी सुंड की पंजीरी बनकर के तैयार है और ये इतनी टेस्टी है कि बस लाजवाब। इसमें मीठा बिल्कुल हल्का हल्का है क्योंकि हमने जो छुआरे ग्राइंड करे थे वही मैंने मीठे के लिए यूज करे हैं। आप चाहें तो जब ये मिक्सचर पूरी तरह ठंडा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ का पाउडर डाल सकते हैं या फिर पाउडर शुगर या फिर मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं। मीठे के लिए इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ छुआरे का पाउडर डाला है। तो लीजिए, हमारी इंस्टेंट सुंड की पंजीरी बनकर के तैयार है। ये स्पेशली जम्मू साइड में बनाई जाती है जहाँ पर की ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। वहां पर लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए और अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इस तरीके से पंजीरी बनाकर रखते हैं, जो कि सुबह और शाम वो लोग खाते हैं और बच्चों को भी देते हैं। तो बस आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आपके अपने चैनल रीटा अरोरा रेसिपीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मुझे कहाँ से, कौन से देश से देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरीके से आपसे जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस पंजीरी को आप एयर टाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस जब भी आपको खानी हो उसमें से निकालें, थोड़ी सी गर्म करें और खा सकते हैं। और इसे व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें सूजी या आटा कुछ भी नहीं डाला है। इस तरीके की रेसिपी आपने कभी बनाई है या नहीं, मुझे जरूर बताना। अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।